देखो चैप्टर 8 स्टार्ट करें। चैप्टर 8 में है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर कौन से वर्ड से मिल के बना है। तो देखो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ना, ट्रिग्नोमेट्री, यह ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड। देखो ग्रीक वर्ड ट्राई, गोन और मेट्रॉन से बना है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्राई, ट्राई मतलब क्या होता है जी? 3। गोन, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन मतलब होता है माप। यानी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है यह 3 ग्रीक वर्ड ट्राई, गोन और मेट्रॉन से बना है। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब भुजा और मेट्रॉन मतलब माप। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी भी ट्रायंगल के, तो मान लो ये ट्रायंगल ABC है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजा और उसके कोण के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यानी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसी त्रिभुज के उसके कोण और उसके भुजा के बीच में रिलेशन क्या है, उसके कोण के बीच में और उसके भुजा के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसी के बारे में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? देखो एक अगर हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, यह ABC, ट्रायंगल ABC कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज ABC या समकोण त्रिभुज है ना, ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। और ABC में कोण B कितना है? 90 डिग्री। कोण B समकोण है ना। तो देखो जो कोण समकोण होता है, यानी जो 90 डिग्री होता है, 90 के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसके 90 के सामने वाला भुजा कौन है? AC है ना। इसे AC को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। यानी इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। याद रखना जो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स होता है, तो 90 के सामने वाला होगा कर्ण। अभी ये नॉर्मली देखो तो AB क्या होगा? AB इसका लंब होगा ना, AB है लंब। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। और देखो BC अभी इसका क्या होगा? आधार होगा। ये है आधार, आधार को क्या बोलते हैं जी? बेस, ठीक है। देखो हाइपोटेनस को हम लोग H से इंडिकेट करते हैं। क्या चीज़ से? H से। H मतलब क्या? हाइपोटेनस मतलब कर्ण। परपेंडिकुलर यानी लंब को हम लोग P से, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, और आधार को हम लोग B से। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें एक चीज़ ये ध्यान दिया जाता है कि जैसे मान लो अभी ये ABC समकोण त्रिभुज है, तो अभी कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया ना। जब इसका कर्ण जब निकालेंगे ना, सॉरी इसका जब कोण निकालेंगे, क्या चीज़ जी? इसका कोण निकालेंगे, तो उस समय उसका आधार और लंब ये दोनों चेंज होते रहता है, ये दोनों बदलते रहता है। जैसे ये देखो यह ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। मान लो इसका कोण A निकालना है। कौन सा कोण निकालना है जी? A। हमको A को निकालना है। तो यह कोण है कितना हम लोगों को मालूम है? नहीं ना मालूम है कोण कितना है। तो मान लेते हैं ये कोण थीटा है। ये कोण क्या है जी? थीटा। तो देखो जो कोण निकालना रहता है, ठीक उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये कोण निकालना है ना, तो इसके सामने कौन भुजा है? BC भुजा है ना। तो BC क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी BC हो जाएगा लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आया? देखो ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। और ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद रखना जो कोण निकालना है, ठीक उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब, ठीक है। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 के सामने ये AC है ना, AC क्या होगा? कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनस, ठीक है। और जो बच गया देखो ये हो गया, जो कोण निकालना है उसके सामने वाला लंब हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ये तो फिक्स है। और जो बच गया वो क्या होगा? आधार होगा। तो AB क्या हो जाएगा? आधार। ये समझ में आया? देखो सिंपली इतना याद रखना, 90 के सामने वाला कर्ण ये हमेशा फिक्स रहेगा। जो 90 के सामने होगा वही क्या होगा? कर्ण होगा। जो कोण निकालना है, ठीक उसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। ये कोण निकालना है, इसके सामने BC है, BC होगा लंब। और जो बचेगा तीसरा वो तो आधार होगा ही, आधार होगा ना। यानी देखो इस त्रिभुज ABC में ये AC है कर्ण, BC है लंब और AB है आधार। कब? जब कोण A निकालना है तब। और मान लो यही त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण B क्या है जी? समकोण है। देखो अभी कोण A निकालना था तो ये लंब हुआ। मान लो ये कोण C निकालना है। कौन सा कोण जी? C। तो बोलेंगे ना जो कोण निकालना होगा, ठीक उसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। कोण C निकालना है तो इसके सामने भुजा कौन है? AB है ना। AB क्या हो जाएगा? लंब होगा। लंब बोले तो परपेंडिकुलर होगा ना जी। 90 के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। ये कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेनस, ठीक है ना। जो बच गया वो क्या होगा? आधार, यानी ये हो गया आधार, बेस। समझ में आया? देखो ये कोण निकालना है तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब, ठीक है।
ये कोण निकालना है तो इसके सामने वाला ये हो गया लंब, और ये 90 के सामने वाला कड़ ये हमेशा फिक्स होता है ना। तो देखो ये हो गया लंब, ये तो कड़ होगा ही, तो ये हो जाएगा आधार। देखो ये कोण निकालना है तो इसके सामने वाला हो गया लंब, हो गया ना, और 90 के सामने वाला कड़ फिक्स है तो ये बच गया भुजा, तो ये हो गया आधार। ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत है? ठीक है, नोट करो इतना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल, यानी किसी भी एंगल का हम लोग क्या चीज़ निकालें जी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो तो यह एक समकोण त्रिभुज है ना, ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका कोण बी कितना है? 90 डिग्री है ना। इधर देखो, इधर यह ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। ठीक है, मान लो इसमें तुमको एंगल सी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में जी? कोण सी के रिस्पेक्ट में तुम लिख रहे हो इसका रेशियो। कोण सी के रिस्पेक्ट में इसके साइड का, इसके भुजा का अगर हम लोग रेशियो लिखेंगे तो कैसे लिखा है? देखो किसके रिस्पेक्ट में? कोण सी। तो कोण सी नहीं मालूम है तो इसको मान लिया थीटा। क्या चीज़ है? थीटा। बोले हैं ना, जो एंगल निकालना रहता है ठीक उसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एंगल सी निकालना है तो ठीक इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये क्या हो गया? बेस। इसमें कोई दिक्कत है? देखो ये कोण निकालना है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो हो गया बेस। अब हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे। तो देखो इसका रेशियो लिखने के लिए, रेशियो मतलब होता है अनुपात। जैसे कोण सी के रिस्पेक्ट में ना इसका रेशियो लिख रहे हैं, तो देखो रेशियो लिखेंगे तो ए बी अपन बी सी, या एक हो गया अनुपात हुआ ना जी, ए बी अपन बी सी। क्या ये एक अनुपात नहीं है कि नहीं? इसको लिखते हैं, ठीक है ना। ये भुजा ले लेते हैं ए बी और ए सी, ए बी अपन ए सी, या एक अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो ए बी अपन ए सी को इसका अनुपात लिखना है तो ए सी अपन ए बी भी लिख सकते हैं ना, ए सी बटे ए बी। ये भी तो एक अनुपात हुआ कि नहीं? तो देखो ए बी अपन ए सी एक अनुपात ए सी अपन ए बी दूसरा। कोई दिक्कत? देखो ये अगर एक भुजा ले लेते हैं बी सी और दूसरा ले लेते हैं ए सी, तो बी सी अपन ए सी, यह एक अनुपात हो गया बी सी अपन ए सी। तो कोई ये भी तो बोल सकता है नहीं ए सी अपन बी सी, इसका उल्टा भी बोल सकता है ए सी अपन बी सी। देखो ये बी सी अपन ए सी एक अनुपात, तो ये भी तो हो सकता है ए सी अपन ए बी दूसरा अनुपात, हो सकता है ना। देखो ये अनुपात लिखते हैं ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है बी सी बटा ए बी। क्या इनके अलावा और कोई अनुपात लिखा जा सकता है? नहीं ना लिखा जा सकता है। 3 भुजा है तो 3 भुजा का एक 3 सीधा अनुपात होगा और ठीक उसका 3 उल्टा अनुपात, इसके अलावा तो कोई दूसरा अनुपात नहीं होगा। इतना कोई दिक्कत है? देखो ए बी को क्या माने? पी माने है ना, तो क्या ए बी के पास पी लिख सकते हैं? ए सी क्या है जी? एच है, तो ए सी के पास एच लिख सकते हैं ना। देखो ए सी क्या है जी? एच है, तो ए सी के पास एच लिख सकते हैं। ए बी क्या है? पी है, तो ए बी के पास पी। बी सी देखो, बी सी क्या है जी? बी, तो बी सी के पास बी। ए सी क्या है? एच, तो ए सी के पास एच। ए सी बताओ तो ए सी क्या है? एच। बी सी बोलो बी। ए बी बताओ ए बी, ए बी पी है तो पी, और बी सी बताओ बी, बी सी बोलो बी सी बी है और ए बी पी। देखो कोई भी अगर हम लोग समकोण त्रिभुज लेंगे, दुनिया के कोई भी अगर समकोण त्रिभुज लेंगे, जब भी उसके भुजाओं का अनुपात लिखेंगे यही ना अनुपात आएंगे। हाँ ये हो सकता है ए बी सी के पास पी क्यू आर हो, आर एस टी हो, लेकिन ये भुजाएं कभी चेंज नहीं होंगे, इनका अनुपात यही आएगा ना। क्या इनके अलावा कोई और अनुपात आएगा? नहीं आएगा। तो देखो जब ये ट्रिग्नोमेट्री का जब विकास हो रहा था, ठीक है ना, जब मैथमेटिशियन इसको बना रहे थे, तो ये अनुपात बार बार हर त्रिभुज में यही अनुपात रिपीट हो रहा था, तो इसका एक खास नाम दे दिया गया, ठीक है ना। इसका नाम दिया गया, जैसे ये पी बाई एच है ना, पी बाई एच, इसका एक नाम दे दिया गया साइन थीटा। इसका क्या नाम दिया गया? साइन, और ये कोण को थीटा माने तो इसका यहाँ पे कोण क्या हो गया? साइन थीटा। यह नाम है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। ये एच बाई पी है, एच बाई पी का नाम दिया गया कॉसेक थीटा, ठीक है ना। बी बाई एच है, बी बाई एच का नाम दिया गया कॉस थीटा। एच बाई बी इसका नाम दिया गया सेक थीटा। पी बाई बी का नाम दिया गया टेन थीटा, और बी बाई पी का नाम दिया गया कॉट थीटा, ठीक है ना। तो देखो यह हर त्रिभुज के लिए, जितने भी समकोण त्रिभुज है सभी समकोण त्रिभुज के लिए यही अनुपात आएगा, इसके अलावा कोई भी अनुपात नहीं आएगा। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है साइन थीटा बराबर पी बाई एच। याद करना होगा, इसको याद नहीं करना, ये समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। इतना याद करना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, सेक थीटा बराबर एच बाई पी बी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी।
देखो तो अगर 3 याद रहे, ये साइन कॉस टेन, तो 3 ठीक याद हो जाएगा ना, क्योंकि 3 इसके क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, तो साइन का उल्टा क्या हो जा रहा है, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखो कॉस थीटा बराबर अगर याद हो जाए बी बाई एच, तो कॉस का उल्टा क्या हो रहा है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर एच बाई बी, इसका उल्टा। टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो टेन का उल्टा क्या हो रहा है जी, कॉट। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। यानी यह एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना जी, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है, क्लियरली हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। LHS साइड में, RHS साइड में, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये आपस में इक्वल होंगे। देखो कैसे, ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो ये दोनों रेसिप्रोकल है ना, तो LHS साइड गुणा होगा तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। RHS साइड होगा तो P बाई एच, और इसका RHS H बाई पी। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत? H से H कट गया, P से P कट गया, क्या बच गया 1। तो यहाँ से एक फार्मूला आता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, देखो साइन थीटा इधर रहने दो, साइन थीटा अगर इधर ही रहे, ठीक है। कॉसेक थीटा इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 अपन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ से एक और फार्मूला आ जाता है, साइन थीटा बराबर 1 अपन कॉसेक थीटा, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कॉसेक थीटा इधर रहने दे, और साइन थीटा भी तो मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो कॉसेक थीटा बराबर आ जाता है 1 अपन साइन थीटा। तो देखो एक ये फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 अपन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 अपन साइन थीटा, ठीक है। इतना नोट। कॉस, देखो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, और सेक थीटा इक्वल टू होता है एच बाई बी। तो ये भी एक दूसरे क्या था, रेसिप्रोकल। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाई पी, ठीक है। ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इन रेसिप्रोकल को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहला करते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो LHS साइड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और RHS साइड, इसका RHS है b बाई एच, तो इसका b बाई एच, और इसका RHS है h बाई बी। b से b कट गया, h से h कट गया, तो यहाँ से दूसरा फार्मूला आ गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। देखो कॉस थीटा इधर रहने देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 1, और सेक थीटा मल्टीप्लाई में दूसरे से जाएगा तो डिवाइड में, तो दूसरा फार्मूला कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपन सेक थीटा। ये भी तो हो सकता है कि सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लाई में, तो सेक थीटा इधर रह जाए और कॉस थीटा दूसरे साइड चल जाए डिवाइड में। तो देखो सेक थीटा इधर रहेगा, इधर 1 है तो 1, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, ठीक है। इसके बाद देखो ये दोनों भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, LHS साइड मल्टीप्लाई, और RHS को RHS साइड, तो P बाई बी इंटू बी बाई पी, P बाई बी इंटू बी बाई पी। P से P कट गया, B से B कट गया, क्या बच गया 1। तो यहाँ से एक फार्मूला आ गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो देखो तो एक फार्मूला टेन थीटा बराबर 1, कॉट थीटा मल्टीप्लाई में दूसरे से जाएगा तो डिवाइड में। देखो ये भी तो हो सकता है कॉट थीटा इधर रहने दे, टेन थीटा मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा। देखो कुछ आता है कोसेंट रिलेशन, कौन सा जी, कोसेंट रिलेशन। इसका प्रूफ 11th में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसका सिर्फ फार्मूला जानेंगे। देखो कोसेंट रिलेशन, देखो पहला होता है फार्मूला, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से एक फार्मूला और आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे साइड जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा दूसरे साइड जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बराबर 1।
देखो, तो इससे एक और फॉर्मूला आएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दूसरे साइड गया तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यहाँ पर समझना, ये सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर रहने देते हैं, कोई दिक्कत। 1 है इधर 1, माइनस टेन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, इधर क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से एक फार्मूला आ रहा है ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है फार्मूला। तो देखो यहाँ से दूसरा फार्मूला हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया। देखो इसमें तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है ना, तो यहाँ से एक और फार्मूला आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो सेम वैसे ही ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताओ तो प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1, और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दूसरे साइड जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है, सबको याद करना है। ठीक है ना, सब याद कर लेना है, नोट करो। देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये क्या है जी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं कोसेंट रिलेशन। अब देखो कोसेंट रिलेशन में दो फार्मूला आता है, एक आता है टेन थीटा का और दूसरा आता है कॉट थीटा का। ठीक है ना, तो देखो कोसेंट रिलेशन, कोसेंट रिलेशन। देखो कोसेंट रिलेशन कब मिलेगा, अगर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा दोनों को डिवाइड कर दे। क्या चीज़ को जी, साइन थीटा में क्या चीज़ से डिवाइड कर दे, कॉस थीटा से। तो साइन थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस थीटा, इतना होगा ना। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, बी बाई एच। ठीक है, तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पी बाई एच है ना, पी बाई एच, ये बी बाई एच क्या चीज़ में, डिवाइड में है। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो एच नीचे है, तो एच कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बी आ जाएगा नीचे। ठीक है, एच से एच कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, इधर पी है तो पी, अपॉन में बी है तो बी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो तो फार्मूला लिखवाए हैं, टेन थीटा बराबर क्या लिखवाए हैं जी, पी बाई बी लिखवाए हैं ना, पी बाई बी। यानी जहाँ पर पी बाई बी रहेगा वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यहाँ पर पी बाई बी है तो क्या पी बाई बी के पास टेन थीटा लिख सकते हैं। यानी टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये है पहला कोसेंट रिलेशन। ठीक है ना, टेन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो इसको याद करना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो ये तो हो गया टेन थीटा। बताओ तो अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे, इसको उल्टा कर दे तो क्या होगा, कॉस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे आएगा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉट थीटा। ठीक है ना, और वैसे हम लोग जानते भी हैं कि जो टेन होता है कॉट होता है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है ना। टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला लिखवाए हैं, पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर क्या लिखवाए हैं, बी बाई पी लिखवाए हैं। तो देखो अगर कॉस में, जैसे साइन में हम लोग डिवाइड दिए कॉस से तो आया टेन थीटा, अगर हम लोग कॉस थीटा में क्या चीज़ में, कॉस थीटा में साइन थीटा से डिवाइड दे दे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देखो बी बाई एच है तो बी बाई एच, ये डिवाइड में है ना। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो एच ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आएगा, एच से एच कट गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इधर क्या बच गया जी, बी अपॉन पी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बताओ तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला लिखवाएं बी बाई पी, यानी जहाँ पर बी बाई पी हो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा।
तो यहाँ पर b बाई पी है, तो क्या यहाँ कॉट थीटा लिख सकते हैं? तो फार्मूला आ गया ना, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन है, याद रहेगा, नोट करो। ये एंगल है और देखो हम लोगों को वैल्यू चाहिए, जैसे ये सारे के सारे याद रहना चाहिए, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 का, साइन 60 का। वैसे ही कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉट 30 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉट 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखो एक ट्रिक के द्वारा हम समझा देते हैं कि अगर एग्जाम में भूल जाओगे सब तो उसको कैसे लाना है, ठीक है ना, लेकिन याद रहना चाहिए। देखो ये क्या है, 0 डिग्री 30 45 60 90 है ना, 90 तक है, तो ये 0 डिग्री है ना, तो हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं लिखना। 0 के बाद 1 2 3 4, कोई दिक्कत है, ऐसे लिख सकते हैं 0 1 2 3 4। लास्ट में क्या आया, 4 आ गया ना, अब सब में 4 से डिवाइड करते चलेंगे, 4 अपॉन 4 अपॉन में 4। देखो सब में क्या किया, 4 से डिवाइड दे दिया, कोई दिक्कत। अब देखो सबको रूट के अंदर डाल देते हैं, रूट ओवर में, ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत हो तो। देखो 0 में 4 से डिवाइड देंगे, क्या आएगा जी, 0 आएगा, क्या आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखो साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है, कोई दिक्कत। ये देखो 1/4 है ना, रूट के अंदर क्या है जी, 1/4, तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 4। तो देखो तो 2 1 है तो एक रूट से बाहर आएगा, 2 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी ये 30 का वैल्यू आया है ना, साइन 30 का, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, ठीक है। ये देखो रूट के अंदर क्या है, रूट ओवर 2/4 है ना, तो 2 1 जाओ 2 2 2 जाओ 4, तो क्या आ गया, रूट के अंदर 1/2, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये देखो रूट ओवर 1/2 है ना, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ। तो 1 को 1 इंटू 1 नहीं लिख सकते हैं, अपन में 2 है तो 2, तो 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या ये 2 रूट से बाहर आएगा, ये रूट से बाहर आने के लिए 2 नंबर सेम होना चाहिए, नहीं ना आएगा, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखो साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2, तो साइन 45 बराबर 1/√2, ठीक है ना। देखो ये क्या है, साइन 60, ठीक है ना, तो ये √3/4 है, रूट के अंदर क्या है जी, √3/4। देखो तो 3 है 3, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। रूट के देखो जो नंबर रूट के अंदर 2 ठो रहता है तो एक बाहर आता है ना, अकेले क्या है, √3 है, अकेले 3 है ना, तो 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, ये रह जाएगा √3, और 2 ठो 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2। तो देखो ये हो गया √3/2, ठीक है ना। ये क्या है जी, रूट 4/4 है ना, रूट ओवर 4/4, तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, तो रूट के अंदर 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्या आ गया 1, यानी ये साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है ना। जो साइन देखो, जो साइन 0 डिग्री 0 है, साइन 30 का 1/2, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। तो जो साइन का वैल्यू होता है ना, कॉस का ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी जो साइन 90 डिग्री बराबर 1 है, तो साइन कॉस 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। साइन 60 बराबर √3/2 है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा √3/2। साइन 45 बराबर 1/√2 है, तो कॉस 45 बराबर क्या हो जाएगा 1/√2। साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2, वो हो जाएगा कॉस 60 का वैल्यू 1/2। साइन 90 का वैल्यू है 1, तो वो कॉस 90 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी इधर से लिखते आ रहे हैं ना, इधर से उल्टा है, साइन 90 वाला ये वाला वैल्यू 1 √3/2 1/√2, और साइन 30 का जो वैल्यू था वो हो गया कॉस 60 का, और जो साइन 0 डिग्री 0 है तो वो हो जाएगा कॉस 90 बराबर 0। बात समझ में आया। देखो ये जो साइन का वैल्यू ऐसे लिखे हैं, कॉस का ठीक उल्टा उसका उल्टा हो जाए ऐसे, कोई दिक्कत। ये देखो ये क्या है, tan थीटा है, tan है ना, तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या लिखवाएं, थीटा मतलब एंगल, यहाँ पे एंगल ए है, तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A अपॉन कॉस A लिखवाएं ना फार्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अपने को tan का वैल्यू चाहिए अब, तो देखो सबसे पहले हम लोग का वैल्यू चाहिए tan 0 डिग्री बराबर, यही ना। तो देखो tan A इक्वल टू फार्मूला है साइन A अपॉन कॉस A। सबसे पहले tan 0 का वैल्यू चाहिए, तो tan A के पास क्या पुट करेंगे जी 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 का वैल्यू चाहिए ना,
देखो साइन है तो साइन ए, जब टेन जीरो का वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए साइन भी यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, और कॉस भी जीरो, इनका भी जीरो का वैल्यू पुट करेंगे ना। तो देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 बराबर क्या होता है, जीरो, और कॉस जीरो बराबर क्या है जी, 1। तो 0/1 मतलब जीरो, जीरो में 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। तो टेन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, जीरो। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग को वैल्यू चाहिए टेन 30 का, टेन 30 का चाहिए ना। तो ये टेन 30, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू भरेंगे साइन 30 का और कॉस 30 का, क्योंकि टेन 30 का वैल्यू चाहिए। साइन 30 बराबर क्या होता है, 1/2। कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, तो √3/2। देखो 1/2 है, 1/2 ये डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में चेंज करें, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बच गया, 1, नीचे √3, तो कितना आ गया जी, 1/√3। ठीक है, देखो अब हम लोग वैल्यू चाहिए टेन 45 का। तो टेन 45 के वैल्यू के लिए साइन 45 का वैल्यू पुट करेंगे और कॉस 45 का वैल्यू पुट करेंगे ना। तो देखो ये अब चाहिए यहाँ पे साइन 45 का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे कॉस 45 का, और अपने को टेन 45 का वैल्यू चाहिए। तो बताओ तो साइन 45 का वैल्यू कितना है, साइन 45 बराबर 1/√2 है, तो 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2, 1/√2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1, यानी टेन 45 का वैल्यू आता है 1। वैसे ही जब हम लोग टेन 60 का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए जी, टेन 60 का, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे साइन 60 का, तो साइन 60 √3/2, वैल्यू पुट करेंगे कॉस 60 का 1/2। बात समझ में आ रहा, ये दो, ये 2 से 2 कटेगा ना, कटेगा, देखो √3/2 है 2, ये मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चलेगा और 1 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा, √3/1, तो 1 तो नीचे लिखा है नहीं, क्या होगा, √3। इतना समझ में आया। देखो अब अपने को वैल्यू चाहिए टेन 90 का। तो टेन 90 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 90 का वैल्यू पुट करेंगे 1, कॉस 90 का वैल्यू पुट करेंगे 0, 1/0, इतना आया ना। तो देखो इससे पहले आया था 0/1, तो 0/1 आया था। तो तुम लोग जानते भी हो, यदि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, 0। और देखो ये मैथ है, ये नहीं कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग रूल नहीं होता है, सबके पर सेम रूल अप्लाई होता है ना। देखो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो हमेशा आता है 0, क्या आता है जी, 0। तो ऐसा नहीं ना हो सकता है कि किसी नंबर में 0 से डिवाइड दे तो भी 0 आए, क्योंकि उल्टा हो जा रहा है ना। देखो 0 में किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 0, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड देंगे तो 0 नहीं आएगा। ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं जी, नॉट डिफाइंड। याद रखना, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, किसी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं होता है, वो नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड, या हिंदी में बोलेंगे तो अपरिभाषित, क्या जी, अपरिभाषित। ठीक है, वैसे ही जो 10 का वैल्यू होता है ना, क्वाड का वैल्यू ठीक उसका उल्टा होता है। तो 1090 का वैल्यू है नॉट डिफाइंड, वो हो जाएगा क्वाड, 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। जो 1060 का वैल्यू है √3, वो हो जाएगा क्वाड 30 का वैल्यू √3। ठीक है, ऐसे ही उल्टा लिख दें 1, उसके बाद 1/√3, और लास्ट में क्या चल जाएगा, 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बाद है लास्ट सेक और कॉसेक। ठीक है, तो सेक का निकल जाएगा तो कॉसेक का भी आ जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे क्या है, सेक थीटा है ना, थीटा के पास क्या है, ए है, तो सेक थीटा यानी सेक थीटा के पास ए आ गया, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा, तो 1/ यहाँ पे cos ए हो जाएगा। ठीक है, देखो सेक ए इक्वल टू 1/cos ए। देखो सबसे पहले हम लोग वैल्यू चाहिए सेक 0 का, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक ए के पास 0 डिग्री, तो 1/ यहाँ पे क्या है, cos ए है ना, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे cos 0 का, तो 1/cos 0। cos 0 का वैल्यू बताओ, cos 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/1 के मतलब 1, तो सेक 0 का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब चाहिए सेक 30 का वैल्यू, तो सेक 30 का वैल्यू के लिए cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे, तो नोमरेटर में 1 है, 1 cos 30 का वैल्यू क्या है जी, √3/2, तो यहाँ पे आ गया √3/2, ये 1 है, 1 √3/2 क्या चीज़ में, डिवाइड में ना, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 ऊपर चलेगा और √3 नीचे, 2 से 1 में मल्टीप्लाई और 2/, में √3 है, तो √3 कितना आ गया जी, 2/√3, तो ये हो गया 2/√3।
देखो अब किसका वैल्यू चाहिए जी, सेक 45 का। तो सेक है सेक, यहाँ ए के पास कितना 45, 1 अपॉन यहाँ कॉस कितना है वैल्यू पुट करें 45 का। तो देखो 1 अपॉन कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू कितना है, कॉस 45 का 1 है कि 1 अपॉन रूट 2 है, दिखाई भी कम देता है। देखो तो 1 है 1, ये डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रूट कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे, रूट 2 चला गया ऊपर और 1 नीचे। 1 से रूट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 बेस में 1 नहीं ना लिखाएगा, तो ये हो गया रूट 2, कोई दिक्कत। अब किसका वैल्यू चाहिए बोलो, सेक 60 का, सेक 60 का चाहिए ना। तो देखो तो 1 अपॉन कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 2, तो इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 बेस में है कहाँ चला जाएगा नोमिनेटर में, अपॉन में 1 आएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई का 2 और बेस में 1 नहीं लिखाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग को वैल्यू चाहिए सेक 90 का। तो देखो 1 अपॉन कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना है जी 0, और अभी ना बताए हैं 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं होता है, तो क्या 1 में 0 से डिवाइड होगा, नहीं ना होगा, ये नंबर क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन होगा, तो इसका वैल्यू आ गया नॉट डिफाइन। और जो भी सेक का वैल्यू है ठीक उसका अपोजिट किसका हो जाएगा कोसेक का, यानी जो सेक 90 का वैल्यू है नॉट डिफाइन वो हो जाएगा कोसेक 0 का नॉट डिफाइन, ठीक है ना। सेक 90 का वैल्यू है 2, वो हो जाएगा कोसेक 30 का वैल्यू 2, ठीक है। इसका उल्टा लिख दें रूट 2, 2 अपॉन रूट 3 और ये 1। इतना समझ में आया, नोट करो। यहाँ पे हेडिंग दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, पूरक कोण। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण वो कोण होता है यदि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से कम हो, कितना से कम हो 90 से कम हो, ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है ना, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो यह एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, मान लो ABC एक समकोण त्रिभुज है ना जी, कोण B है 90 डिग्री। तो बताओ तो इसका पूरक कोण कौन होगा, कोण A और C ये दोनों क्या होगा पूरक कोण होगा ना। तो जब ये अकेले 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिलकर कितना होगा 90 होगा, 90 होगा ना, तभी ना ये दोनों 90 और ये 90 180 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये दोनों मिलकर 90 और ये 90 तब ना होगा 180 डिग्री होगा ना। इसका मतलब ये हुआ पूरक कोण के दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। ये देखो कोण A कोण C, अगर इन दोनों कोण को कोण A प्लस कोण C इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 होगा, और ये कोण B कितना है 90 है, तभी ना ये 90 90 180। बात समझ में आया, सिंपली समझो पूरक कोण वो कोण होता है जो 90 से कम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं पूरक कोण। A और C क्या होगा पूरक कोण। कोण C कितना है तुमको मालूम है, कोण C नहीं ना मालूम है तो इसको मान लो थीटा, कितना जी थीटा, मान लिए थीटा है। अगर कोण C थीटा है तो कोण A कितना होगा, तो अभी ना बताए हैं कोण A और कोण C इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है पूरक कोण है ना। कोण C अगर थीटा है तो कोण A मालूम करना है, तो देखो कोण C कितना है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कोण A इक्वल टू 90 प्लस थीटा दूसरे साइड जाएगा तो माइनस थीटा, तो कोण A कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और ऐसे ही समझ में आ रहा है, मान लो ये दोनों का सम कितना है 90 है, अगर ये थीटा हो गया तो 90 में से ये वाला कोण घटा देंगे तो जो कोण बचेगा यही ना बचेगा। और पूरा अभी बताया ना पूरक कोण के दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा, इन दोनों को जोड़ के देख लो 90 डिग्री माइनस थीटा ऐड करेंगे प्लस थीटा, तो देखो ये कोण इन दोनों का सम 90 आना चाहिए ना, तो दोनों को ऐड करें, माइनस थीटा प्लस थीटा कट गया क्या आ गया 90 डिग्री, तो दोनों का कोण 90 आ गया, दोनों कोणों का योग 90। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। हम तो लोग बताए हैं जो कोण का वैल्यू निकालते हैं और कोण थीटा दिया है ना, तो जो कोण दिया रहता है ठीक उसके सामने वाले क्या बोलते हैं P, तो थीटा के सामने ये है भुजा AB क्या होगा P, 90 के सामने वाला H और जो बच गया B, तो ये क्या होगा B। समझ में आया। देखो साइन थीटा फार्मूला लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू P/H, साइन थीटा इक्वल टू P/H। इसमें P कौन है AB, H कौन है AC, तो P के पास क्या हम लोग AB लिख सकते हैं, H के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं AC। कोई दिक्कत। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाए H/P, बताओ तो H, इसमें H क्या है AC, P क्या है जी AB, तो AC अपॉन AB इसी का रेसिप्रोकल है। कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/H, B क्या है इसमें BC, H क्या है जी AC, तब B के पास BC, H के पास AC। कोई दिक्कत।
कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाए एच बाई बी, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाए ए सी अपन बी सी, ठीक है ना। ये देखो टेन एंगल क्या है थीटा है ना, इसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो एंगल क्या आएगा थीटा आएगा, जहाँ सबका एंगल थीटा आएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी। पी कितना दिया है जी ए बी, बी कितना है बी सी, तो पी के पास ए बी, बी के पास बी सी, ठीक है ना। टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाए बी बाई पी, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाए, बी चला गया ऊपर यानी बी सी गया ऊपर और ए बी आ गया नीचे, क्या कोई दिक्कत है। ये सारा साइड का रेशियो किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखे हैं, तो एंगल थीटा, इसके रिस्पेक्ट में ना लिखे हैं। अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में लिख दिए तो ये आ गया, ठीक है ना। और मान लो इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, अब एंगल क्या है 90 माइनस थीटा ना, तो अगर ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा पी, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है पी, 90 के सामने वाला एच, ये तो फिक्स रहेगा, ये क्या हो गया बी, ठीक है। अब देखो फिर लिखते हैं साइन थीटा, क्या होता है जी साइन थीटा, फार्मूला थीटा होता है ना, थीटा मतलब क्या इसका कोण, इसका कोण ना, तो अभी इसका कोण क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा ना जी, अभी कोण इतना है, कोई दिक्कत है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी कितना है जी बी सी, और एच, एच क्या है अभी ए सी। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है ना, तो कोसेक, और देखो अभी कोण क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा ना, तो यहाँ पे कोण क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ए सी ऊपर चल जाएगा और बी सी नीचे आएगा। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है जी कॉस थीटा, लेकिन कोण क्या है अभी थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पे कोण आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच होता है ना, तो अभी बी क्या है ए बी, एच, एच क्या है जी ए सी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक और कोण क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा ए सी अपन ए बी, इसका रेसिप्रोकल ए सी अपन ए बी। देखो टेन थीटा क्या होता है थीटा ना, तो कोण क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे कोण आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, तो बताओ तो इसमें पी क्या है बी सी है ना जी, और बाई बी, बी क्या है ए बी। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, कोण यही है, तो ये क्या हो जाए ए सी अपन बी सी, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यहाँ तक समझ में आया। एक बात बताओ, ये दोनों कोण के रिस्पेक्ट में जो इस भुजा का जो रेशियो लिखे हैं, जो अनुपात लिखे हैं, वो दोनों एक ही त्रिभुज का है ना, एक ही त्रिभुज का है, ठीक है ना। तो जब सेम त्रिभुज का है और ये दोनों एक ही त्रिभुज का है, देखो ये रेशियो एक ही त्रिभुज के भुजाओं का रेशियो है ना, तो ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, कब इक्वल होंगे जब इनका LHS RHS आपस में अगर इक्वल आ जाता है, तो दोनों का LHS भी आपस में इक्वल आएंगे, क्योंकि सेम त्रिभुज का है ना, रेशियो सेम त्रिभुज का है। तो देखो तो ये AB अपन AC है, इसका RHS क्या है AB अपन AC, बताओ तो इसमें AB अपन AC किसका है, इसका है cos 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों का अगर RHS इक्वल होता है तो क्या इन दोनों का LHS इक्वल नहीं होगा, होगा ना। ये देखो इसमें देखो तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या है BC अपन AC है ना, BC अपन AC किसका इक्वल है cos थीटा का, इन दोनों का RHS इक्वल है, तो इनका LHS भी आपस में क्या आएगा इक्वल। तो देखो तो इसका LHS है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा है ना, और इसका RHS है कितना है BC अपन AC, इसका भी RHS है BC अपन AC, और इसका LHS क्या है cos थीटा। तो इन दोनों का RHS इक्वल, तो इन दोनों का LHS भी इक्वल, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा cos थीटा, कोई दिक्कत। ये देखो ये क्या है cos 90 माइनस थीटा है ना जी, cos 90 माइनस थीटा। बताओ तो इसका RHS था AB अपन AC, इसका भी RHS है ना AB अपन AC, तो इसका RHS इक्वल, तो इन दोनों का LHS भी इक्वल, यानी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये देखो इन दोनों का काम हो गया। अब देखो तो ये वाला 10 का, देखो 10 का RHS क्या है BC अपन AC, इधर देखो तो ये देखो BC अपन AC है, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, किसका BC अपन AC है, और BC अपन AC, यहाँ पर देखो तो sec थीटा, इस AC अपन BC है ना, इसी का होगा इक्वल। ये देखो यहाँ पे गलत नहीं ना लिखा है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाई बी, ये P था, ये B था, और ये क्या था H था। tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई बी, तो P क्या हो रहा है BC, B हो रहा P बाई B होता है ना,
टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो पी बी के पास क्या आ रहा है, ए बी आ रहा ना जी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए बी होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपन बी सी, ठीक है ना, उस समय गलत लिखा गया है। ये बताओ तो ये क्या है, इसका आर एच एस बी सी अपन ए बी ना, तो इसका भी आर एच एस क्या है, बी सी अपन ए बी। तो इन दोनों का आर एच एस इक्वल, तो इन दोनों का एल एच एस भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, कॉट थीटा। ये देखो इसका आर एच एस देखो ए बी अपन बी सी, इसका भी आर एच एस देखो ए बी अपन बी सी। तो इनका दोनों का आर एच एस इक्वल, तो इन दोनों का एल एच एस भी इक्वल होगा। यानी कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, टेन थीटा। ये देखो तो उसके बाद देखो ए सी अपन बी सी, इसका आर एच एस ए सी अपन बी सी, इसका आर एच एस, यानी दोनों का आर एच एस इक्वल, तो इन दोनों का एल एच एस भी इक्वल। यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, सेक थीटा। एक और बचा हुआ है ये ए सी अपन ए बी, इसका आर एच एस देखो क्या है, ए सी अपन ए बी है ना, तो लोग ध्यान नहीं दिए होगा। ए सी अपन ए बी, इसका ये ए सी अपन ए सी कैसे हो गया है, मतलब जो लिख रहे हैं उस पर ध्यान दो सब। हम कभी कभी बोलते कुछ और है, लिख देते हैं कुछ और। ये देखो ये हो गया पी, ये हो गया एच और ये हो गया बी। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या है जी, एच बाई पी। तो यहाँ पे एच है ए सी और पी क्या है जी, ए बी। ए सी अपन ए बी ना, ये ए सी अपन ए सी होगा ही नहीं। तो देखो तो ये ए सी अपन ए बी, इसका भी आर एच एस है और इसका भी आर एच एस क्या है, ए सी अपन ए बी है। दोनों का आर एच एस इक्वल, तो इन दोनों का एल एच एस इक्वल, ठीक है ना। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है ना। देखो इससे कोई मतलब नहीं है, ये फार्मूला कैसे आया है ये समझाएं, ठीक है ना। मतलब है इससे, ये हमेशा फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और, हम जो कभी कभी कुछ बोल देते हैं और कुछ लिख देते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान देना सब जो लिखते हैं उस पर। देखो इसके अलावा कुछ और फार्मूला है, तुम लोग मालूम होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, होता है ना जी किसी भी समकोण त्रिभुज में। इसका थ्योरम पढ़ेंगे लोग हम लोग, ठीक है ना, त्रिभुज में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यही ना बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय। किसी समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस का स्क्वायर, देखो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो सबसे बड़ा इसका हाइपोटेनस होता है। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना हो, क्या चीज़ है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस में से बेस घटा देते हैं। देखो सिंपली समझो, यहाँ पे अगर मान लो एच निकालना हो तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तुमको पी निकालना हो, क्या चीज़ निकालना हो, पी, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस बी स्क्वायर। यानी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिख देते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे ही अगर तुमको ये निकालना हो, बी निकालना हो, बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये देखो एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर। तो एच बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है जी, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये तो मालूम है पहले ही से। और देखो इसमें यूज होगा, ये भी मालूम होगा फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके अलावा एक और फार्मूला इसमें यूज होगा एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका यूज सिर्फ एक क्वेश्चन पे होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, बस इतना ही फार्मूला है, नोट करो। अब एक्सरसाइज बता रहे हैं।